नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पाकिस्तान के अंदर से जो उसका एक प्रांत है पेशावर, वहां से खैबर पख्तूनवा जो है और उसकी एक जगह पेशावर जो उसकी राजधानी है, वहां से अमेरिका ने अपने कंसुलेट को बंद कर दिया है। अपने एक तरीके से कहा जाए तो दूतावास को बंद कर दिया है और वो परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है। इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक भी दूतावास नहीं है अमेरिका की। जो अमेरिका की मेन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, अब इसका काम वहां से चलेगा। आगे आपको बताएंगे कंसुलेट और जो एम्बेसी होती है उसके अंदर अंतर क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस जो कंसुलेट था इसका यहाँ पर कितनी अहम भूमिका थी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के लिए, वो आज आपको पता चलेगी। इसका इतिहास जो है वो बहुत पुराना है और अमेरिका के लिए मतलब एक ही अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने का और अपने सारे ऑपरेशंस को यहाँ पर करने का सेंट्रल एशिया में ये एक सेंटर बना हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताते चलते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने भी व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यूट्यूब हमें बताता है कि आप में से लगभग 88% ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो मेरी रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, जो जिनको वीडियोस पसंद आती है तभी वो रेगुलर यहाँ पर आते हैं और उसके बावजूद भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, इसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है। हमारे इन घंटों की मेहनत का सिर्फ एक मोटिवेशन होता है जो आपका सब्सक्राइब होता है। कृपया कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप यहाँ पर हेडलाइंस देखें तो सेफ्टी कंसर्न, यूएस टू यूएस टू शट पेशावर कंसुलेट इन पाकिस्तान टू शिफ्ट ऑपरेशन टू इस्लामाबाद। यानी कि अमेरिका ने यहाँ पर सेफ्टी का कंसर्न देते हुए, यानी कि ये कहते हुए कि यहाँ पर जो हमारी चिंता है वो सेफ्टी की है कि जो हमारे यहाँ पर इस कंसुलेट में काम करने वाले कर्मचारी होंगे उनकी सुरक्षा की वजह से हम जो है इसको बंद कर रहे हैं। और अब जो है हम इसको शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, तो वो अब शिफ्ट करेंगे इसको इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है उसके पास। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। और बात समझिए यहाँ पर ये है कि अमेरिका किसी देश के अंदर अपनी कॉन्सुलेट को बंद कर रहा है वो इस वजह से कि वहां पर सुरक्षा की दिक्कत है। इसका अर्थ यह है कि अन्य देश भी अब इससे कुछ सीखेंगे और हो सकता है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान के अंदर फंड आने वाला था, जो इन्वेस्टमेंट आने वाली थी, वो शायद अब और यहाँ पर नहीं आएगी। साथियों, अब पहले मैं आपको समझा लूं कि एम्बेसी और कॉन्सुलेट में फर्क क्या होता है। तो देखिए, जो एम्बेसी होती है वो किसी भी देश की दूसरे देश की राजधानी के शहर में स्थित होती है। जैसे अमेरिका की भारत के दिल्ली में जो है वो यहाँ पर स्थित है। भारत के जितने भी दोस्त मित्र देश हैं उनकी जितनी की भी एम्बेसीज वगैरह हैं वो सभी दिल्ली के अंदर यहाँ पर स्थित हैं। उसी तरीके से किसी भी देश की राजधानी जो शहर होता है उसके अंदर अन्य देश की एम्बेसीज होती हैं। वहीं किसी देश का सबसे बड़ा ये डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है दूसरे देश के अंदर। एम्बेसडर, यहाँ पर जो राजदूत होता है वो यहीं पर बैठता है और दो देशों के बीच में सभी बड़े राजनीतिक मामले यहाँ से ही होते हैं। साथियों, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूएस की एम्बेसी है, यानी कि जो पाकिस्तान की राजधानी है वहां पर जो है कि यहाँ पर एम्बेसी है। अब बात करें कंसुलेट की, जिसको कि वाणिज्य दूतावास कहा जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो एम्बेसी का यह ब्रांच होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मेन बैंक होता है और फिर अपनी छोटी-छोटी शाखाएँ जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखे होंगे खुली होंगी। उस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से यह जो है कि काम करने के लिए शाखाएँ खोला गया जाता है। साथियों, किसी भी या बड़े शहर में होता है, यह राजधानी में नहीं होता है। एम्बेसी से यह छोटा होता है। यहाँ पर जैसे वीज़ा, पासपोर्ट जैसा काम यहाँ पर होता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी शहर से बहुत ज़्यादा लोग किसी देश में जा रहे हैं तो वो क्या करेगा कि अब वहां से उस शहर से लोग अब उस देश की राजधानी में जाते, फिर वहां पर वीजा का काम करते। तो इससे अच्छा है कि वो क्या करते हैं कि उसी शहर के अंदर अपना एक कॉन्सुलेट खोल लेते हैं और वहीं से ये जो वीजा पासपोर्ट वाला काम है वो यहाँ पर करते हैं। साथियों, उस क्षेत्र के लोगों की जो है हेल्प करता है। पेशावर में ऐसा ही जो है कि कॉन्सुलेट यहाँ पर था। आगे बढ़े साथियों तो आपको बताएं कि यह जो पेशावर है वो है कहाँ। तो देखिए, ये आपका पंजाब है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है और ये आपका पेशावर है, जहाँ पर जो है खैबर पख्तूनवा का
खैबर पख्तूनख्वा एक प्रांत है जिसकी राजधानी यहाँ पर पेशावर है, जहाँ पर ये कंसुलेट स्थित है। साथियों, आप पिछले दिनों देखे होंगे तो 1 मई के दिन यहाँ पर जो ग्वादर के अंदर, जो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पर चाइनीज कंपनी ने अपना कंपनी शट डाउन किया। जो सीपीईसी कॉरिडोर है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि यह भाग है ग्वादर वाला, और उसने भी उसको जो है कि वहां पर वो जो कंपनी काम कर रही थी, उस कंपनी ने भी अपने काम को बंद कर दिया, और उसने भी यही कहा था कि यहाँ पर काम करने लायक माहौल नहीं है। क्या पूरी घटना हुई थी, मैंने एक वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो साथियों, यहाँ पर इस कंपनी ने भी यही कहते हुए अपने कंपनी को शट डाउन कर दिया, 100% कर्मचारियों को निकाल दिया कि जो है यहाँ पर काम करने लायक माहौल नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अब दूसरा, पेशावर के अंदर अमेरिका जैसा देश वो अपने कंसुलेट को यह कहते हुए बंद कर रहा है कि हमारा जो है यहाँ पर जो हमारे कर्मचारी हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम अपनी यहाँ पर कंसुलेट को बंद कर रहे हैं। और जो मेन इस्लामाबाद जो इसकी राजधानी है, अब यहाँ पर जो एम्बेसी है सारा काम अब वही देखेगी। तो यह पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी देश सुरक्षित नहीं है, उसके जो भी नागरिक हैं, जो भी एम्बेसीज हैं, वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। अब इसकी वजह से भारत को तो फायदा होगा, भारत को फायदा ऐसे होगा कि अब भारत मंचों पर ये कह पाएगा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद है, पाकिस्तान के अंदर अशांति है, जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो है कि मतलब प्रोपोगेंडा चलाता है, वो एक तरीके से यहाँ पर धूमिल हो जाएगा। वो खुद ही अपनी मतलब एक तरीके से दुनिया में उसकी ये इमेज जाएगी कि वो खुद उग्रवाद से या फिर आंतरिक अशांति से जो है कि पीड़ित है। इसके वजह से उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जो भी वहां पर, वैसे भी उसके यहाँ कौन इन्वेस्ट करने जा रहा था, क्योंकि जो है तो चाइना है, पूरा सीपीईसी बिछा के इन सबों को लेकर रख ही लिया है अपनी गोद में, कर्ज दे दे के इतना। तो ये लोगों के पास अब जो है, पाकिस्तानियों के पास इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पर कम आएगी, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा जो है कि यहाँ पर होगा। अब बात करें कि पेशावर में हुआ क्या है, जो यहाँ पर इस मतलब जो कंसुलेट है इसको बंद किया गया है। तो देखिए, अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जैसे कि एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर में जो एक्सटर्नल अफेयर्स का काम देखते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसी तरीके से इनका स्टेट डिपार्टमेंट है। इसने घोषणा की कि पाकिस्तान के पेशावर में स्थित जो इसकी यूएस कंसुलेट है, जो अमेरिकी कंसुलेट है, इसको यहाँ पर बंद किया जाएगा, और सभी डिप्लोमेटिक काम यहाँ पर जो इस्लामाबाद में अमेरिका की एम्बेसी है उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। इसने बताया क्या, रीजन क्या दिया, तो इसने सबसे जो मेन रीजन दिया वो ये दिया कि देखिए भैया, यहाँ सिक्योरिटी का खतरा है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान बॉर्डर पर बढ़ती हिंसा और टेररिस्ट थ्रेट्स है यहाँ पर, यानी कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध चल रहा है, और जो मेनली जो है इसी जगह पे चल रहा है, यहीं पर जो है जो है कि ये पूरा यहाँ पर चल रहा है, मैटर जो चल रहा है वो यहीं पर चल रहा है। यहीं पर जो है टीटीपी वाले हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, जो आकर यहाँ पर अटैक कर जाते हैं। तो इसने कहा कि देखिए यहाँ पर टेररिस्ट थ्रेट है, ऊपर से क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा आपस में सीमा साझा करते हैं, वहां पर इन दोनों का विवाद चल रहा है, इसके वजह से। दूसरा साथियों, इसको बंद करने की वजह से अमेरिका को लगभग $7.8 मिलियन का बचत होगा। ट्रंप की सरकार जो फेडरल एजेंसीज हैं उसको छोटा करने का यहाँ पर प्लान चला रही है। ऑपरेशन को शिफ्ट कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा से, अब यहाँ पर जितना भी काम है वो इस्लामाबाद की एम्बेसी से देखा जाएगा। कराची और लाहौर में जो भी है, अभी भी यहाँ पर जो भी कंसुलेट है इनके, साथियों कराची जो कि आपका सिंध प्रांत में है, और जो पंजाब के लाहौर में है, यहाँ पर ये सारे अभी भी जो है कि यहाँ पर अच्छे से चलेंगे, उनको अभी यहाँ पर बंद नहीं किया जा रहा है। साथियों, ईरान वार से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद इसको कंफर्म किया है। मतलब ये भी न्यूज चल रही थी कि ईरान वार की वजह से यहाँ पर जो दिक्कत हुई है, जिसके वजह से इसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा होगा कि यूएस के एम्बेसी के अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा था पाकिस्तानियों के द्वारा, जिस पर कि वहां के जो कमांडोज थे अमेरिका के, उन्होंने फायरिंग की, जिसमें 12 पाकिस्तानी भी यहाँ पर मारे गए थे। तो ये सारा रीजन भी यहाँ पर दिया जा रहा था कि हो सकता है कि इसके वजह से, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने कंफर्म किया कि नहीं, ईरान वार से इसका कोई संबंध नहीं है, इसको हम ऐसे जनरली
सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पर बंद कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े साथियों, तो बात करें पेशावर की, तो यह स्थित था यहाँ पर, यह वो इतना कितना इम्पोर्टेंट था जो जियोग्राफिकली है। तो देखिए, यह खैबर दर्रे का द्वार था, यानी कि पेशावर खैबर दर्रा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास है। यह दर्रा अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, तो यह उसके निकटतम था। वहीं जो खैबर पख्तूनवा की राजधानी है, उसका प्रांत की राजधानी है, जो सीधे अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगती है, यानी कि जो खैबर पेशावर है वो अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर बॉर्डर साझा करता है। वहीं मध्य एशिया का यह गेटवे था एक तरीके से। अगर सेंट्रल एशिया में पकड़ बनानी है, अमेरिका को जाना है, तो वो एक तरीके से यह गेटवे का काम करता था। सदियों से यह रास्ता सिल्क रोड का हिस्सा रहा है और व्यापार और सेना दोनों इससे जो है कि गुजरती थी। साथियों, तालिबान का प्रभाव क्षेत्र भी है यह। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हैं और जो मेन रीजन है इसको क्लोज करने का। साथियों, अगर इसकी लोकेशन की बात करें, यानी कि काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, वो यहाँ से महज 145 किलोमीटर ही दूर है। वहीं इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है, यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का यहाँ पर होना अफगानिस्तान के लिए बहुत मतलब अफगानिस्तान को कंट्रोल करना या फिर उसमें आना जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर उसके लिए। खैबर जो बाईपास है वो मात्र यहाँ से 40 किलोमीटर ही दूर है और बाकी यहाँ से इंडिया और चाइना की जो है दूरी है। अब साथियों, बात करें कि जो सोवियत अफगान वार था, उसमें इस पेशावर कॉन्सुलेट का रोल क्या था। इसके इतिहास को अगर आप देखें तो ये अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया जो है कि था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर सोवियत और अफगानिस्तान के अंदर वार चल रहा था 1979 के अंदर, तो यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में सेना भेजी थी। उस समय पेशावर का यूज करके यूएस नजर रख रहा था और इसको गेटवे टू वॉर जो है कि यह बन गया था। यानी कि पेशावर यूएस की नजर में गेटवे टू वॉर बन गया था, यानी कि पेशावर से ही अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एक तरीके से नजर रखना, उसको कंट्रोल करना, वहां पर सैनिकों को पहुंचाना या फिर जिस भी प्रकार की गतिविधियां करना, वो सारा काम जो है वो यहीं से कर रहा था। वहीं जो सीआईए है उसका सीक्रेट हब था ये 1980s के दौर पे, यानी कि पेशावर कॉन्सुलेट सीआईए और आईएसआई की ज्वाइंट ऑपरेशन का केंद्र बना था। मुजाहिदीन को यहीं से जो है कि फंड और वेपन्स यहाँ पर दिए जाते थे। वहीं 1988 में ऑपरेशन जो साइक्लोन यहाँ पर चला था, जिसमें अमेरिका ने 3 बिलियन से ज्यादा की मदद मुजाहिदीन को की थी। यह पेशावर के नर्व सेंटर था, यानी कि वो पेशावर से ही यहाँ पर सारी चीजें ऑपरेट की जा रही थी। वहीं 1989 में जब यूएसएसआर की यहाँ पर वापसी हो गई अफगानिस्तान से, यानी कि सोवियत ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और इसके बाद पेशावर कॉन्सुलेट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगा। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो पेशावर के अंदर कॉन्सुलेट को ओपन करने का जो मेन रीजन था वो था अफगानिस्तान के अंदर अपनी पहुंच को बनाना, क्योंकि वहां से अफगानिस्तान बहुत ज्यादा नजदीक था। यानी कि यूएसएसआर को भगाने के लिए, पहुंच बनाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने इसकी जो है कि वहां पर स्थापना की थी। साथियों, अब भारत का इससे क्या फायदा होगा, तो देखिए, अगर यूएस का पाकिस्तान में कमजोर होना भारत के लिए बहुत ही यहाँ पर स्ट्रेटेजिक स्पेस बढ़ाता है, यानी कि भारत के लिए फायदेमंद है। साथियों, पाक में अंतर्राष्ट्रीय छवि यहाँ पर गिरती है इसके वजह से, क्योंकि यूएस का यह कदम यह सिग्नल देता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो सिचुएशंस है वो बहुत ही खराब है। यह पाकिस्तान के ग्लोबल इमेज को यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है। वहीं यूएस इंडिया के संबंधों को भी मजबूत करता है। अमेरिका का पाकिस्तान से दूरी बनाना और इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक मजबूती प्रदान करता है यहाँ पर। फिर खैबर पख्तूनवा में यूएसएस की नजर यहाँ पर कम होगी और जिसकी वजह से वो अफगानिस्तान में भी पहुंच उसकी कम हो जाएगी। पाकिस्तान पर एड प्रेशर, यानी कि यूएस का पाकिस्तान पर कम फोकस, यानी कि कम एड और डिप्लोमेटिक सपोर्ट अब यहाँ पर जो है कि कम मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इधर जो पिछले दिनों पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ज्यादा जो है कि घुल मिल रहे थे, कितना सारा काम ये लोग कर रहे थे साथ साथ में, जैसे लग रहा था कि अमेरिका की गोद में जाके एकदम पाकिस्तान बैठ गया था कि बस पप्पा पप्पा कर रहा था। आसिम मुनीर और जो शहबाज शरीफ एकदम किस तरीके से पहुंचे हुए थे। तो अब यहाँ पर जब अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर काम कम होगा, क्योंकि अब उसको देखिए,
अमेरिका अपने आप को इतना डेवलप कर चुका है कि अब अगर उसको अफगानिस्तान के अंदर नजर रखनी होगी तो वो सैटेलाइट इमेजेस से इतना वो उन्नत कर चुका है कि वो आराम से अब रख सकता है, सारी चीजों को देख सकता है। और वैसे भी अब यूएसएसआर वहां पर है नहीं, तालिबान अफगानिस्तान के अंदर सरकार चला रहा है, अमेरिका खुद वहां से छोड़कर जा चुका है, तो इसलिए अब पाकिस्तान का यूज बहुत कम बचा है। और बात मानिए, अगर जो पाकिस्तान का यूज अमेरिका जो कर रहा है, जो भी अभी इनके बीच संबंध बना हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए बना हुआ है ताकि भारत को काउंटर किया जा सके, चाइना को यहाँ पर काउंटर किया जा सके। इसके वजह से जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को अमेरिका यहाँ पर बचाए हुए है। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए कम होगी, तो वहां पर वो ऐड देना भी कम कर दे देगा, जो भी फंड वगैरह देता था, जो भी हेल्प वगैरह मिलती थी, वो अब यहाँ पर कम हो जाएगी। वहीं रीजनल बैलेंस बदलेगा, साउथ एशिया में यूएस की शिफ्टिंग प्रायोरिटी से इंडिया की रोल और बढ़ेगी, और खासकर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। वहीं सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो यह भारत के लिए भी खतरा है, क्योंकि इनके पास परमाणु बम है। इन गधों से परमाणु बम संभलेगा नहीं, कोनो आतंकवादी आ जाएगा। अभी तो इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है, मान लीजिए कोनो आतंकवादी ग्रुप के पास आ गया, वो उठा और मार दिया सीधे, तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, भारत भी दोबारा मारेगा, जो भी करेगा, लेकिन नुकसान हो जाएगा ना बिना मतलब का। तो ये यहाँ पर जो है कि दिक्कत हो सकती है। साथियों, अब बात करें जो मेन चीज है यहाँ पर, तो वो यही है कि पेशावर कंसुलेट बंद होना सिर्फ एक क्लोजर नहीं है, बल्कि साउथ एशिया में यूएस की स्ट्रेटेजी के बदलाव के संकेत हैं। वहीं जो खैबर पख्तूनवा क्षेत्र है, उसमें बढ़ते टेररिज्म, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले, और अफगानिस्तान की जो इनस्टेबिलिटी है, इसने यूएस को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। और यह कंसुलेट जो है वो कोल्ड वार के समय में अमेरिका का एक बेहद स्ट्रेटेजिक पोस्ट था, और इसका बंद होना मतलब मतलब ऐतिहासिक रूप से बड़ा है। वहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फेडरल डाउन सीजिंग जो हो गया है, क्योंकि किसी भी वजह से, इसकी वजह से जो है वो अब दुनिया में पूरी तरीके से जो है संदेश जाएगा कि अमेरिका जो है वो अब यहाँ से निकल गया है। यहाँ पर जो है 7.5 मिलियन सालाना बचत जो है कि अमेरिका अब यहाँ पर करेगा, डॉलर की यहाँ पर बचत करेगा, इसको क्लोज करके। वहीं इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली फायदेमंद है, पाकिस्तान की ग्लोबल जो क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पर अब और भी यहाँ पर कमजोर होगी। दुनिया को यह पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर चीजें सही नहीं चल रही हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है, यहाँ पर जाने लायक नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, तो साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अमेरिका की इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। घंटों की मेहनत का ये परिणाम होता है जो वीडियो आप तक पहुंचता है, और आप लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं तो दिल बहुत टूट जाता है, क्योंकि मतलब 88% लोगों का अनसब्सक्राइब, मतलब बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखना मतलब बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।